मध्य प्रदेश की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल किसी चुनाव, किसी मंत्री या किसी बयान को लेकर नहीं है। सवाल है जमीन का, सवाल है उस 137 प्लॉट्स का, सवाल है उस 168 एकड़ जमीन का और सवाल है मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार का। द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल के मुताबिक दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन और आसपास के इलाकों में कम से कम 137 प्लॉट्स खरीदे। इनकी कुल जमीन करीब 168 एकड़ बताई गई है और खरीद की कीमत लगभग 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन नामों पर जमीन खरीदी गई उनमें मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव, बेटे वैभव यादव की पत्नी शालिनी यादव, भाई नंदलाल यादव, भाई नारायण यादव की पत्नी रेखा यादव, उनके बेटे अभय यादव और चचेरे भाई गोविंद व नीलेश यादव शामिल हैं। जमीन की खरीद सीधे तौर पर या परिवार से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए की गई है, ऐसा बताया गया है। अब सवाल यह नहीं है कि जमीन खरीदी गई, सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में जमीन आखिर उन्हीं इलाकों में क्यों खरीदी गई जहां बाद में विकास की रफ्तार पहुंचने वाली थी। कहते हैं कि राजनीति में दूर की सोच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो दूर की सोच इतनी दूर निकल गई कि सड़क आने से पहले जमीन पहुंच गई। हाईवे की चर्चा बाद में हुई, प्लॉट्स पहले खरीदे गए, विकास का नक्शा बाद में सामने आया, जमीन के सौदे पहले हो गए। और यही बात इस पूरी कहानी को साधारण कारोबार से निकालकर सार्वजनिक बहस का विषय बना रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खरीदी गई जमीन का बड़ा हिस्सा उन इलाकों में है जहां नई सड़क परियोजनाएं, हाईवे कनेक्टिविटी और भूमि उपयोग परिवर्तन का सीधा फायदा मिलने वाला था। उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत जिन क्षेत्रों में कृषि भूमि को आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित किया जाना है, वहां भी परिवार से जुड़ी खरीद का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार ने 137 नए प्लॉट्स जोड़े, जबकि इससे पहले भी परिवार के पास 108 प्लॉट्स और करीब 179 एकड़ जमीन मौजूद थी। यानी कहानी सिर्फ 137 प्लॉटों की नहीं है, कहानी उस बढ़ते हुए लैंड बैंक की है जो लगातार बड़ा होता दिखाई दे रहा है। सवाल यह भी है कि आम आदमी को विकास की रफ्तार तब मिलती है जब सरकारी बोर्ड लग जाता है, लेकिन कुछ लोग विकास की दिशा का अंदाजा उससे पहले कैसे लगा लेते हैं। क्या यह सिर्फ कारोबारी समझ थी? क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर संयोग कुछ ज्यादा ही बार हो गया? उज्जैन नगरी जहां सरकार विकास की उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन अब वही विकास एक नए सवाल के घेरे में है, क्योंकि जहां जहां सड़कों और परियोजनाओं की चर्चा हुई वहीं वहीं जमीनों की खरीद की कहानी भी सामने आ रही है। और यही वजह है कि मामला सिर्फ रियल एस्टेट का नहीं बल्कि राजनीतिक नैतिकता का भी बन गया है। तो आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह महज निवेश था या फिर निवेश ने विकास की दिशा पहले ही पढ़ ली थी? क्योंकि जब मुख्यमंत्री के परिवार के नाम पर पत्नी, बेटा, बहू, भाई, भतीजे और रिश्तेदारों की लंबी सूची के साथ सैकड़ों एकड़ जमीन की खबर सामने आती है, तो चर्चा सिर्फ जमीन की नहीं होती, चर्चा सत्ता और संपत्ति के रिश्ते की भी होती है। और राजनीति में अक्सर सवालों की फसल जमीन की फसल से कहीं ज्यादा तेजी से उगती है। इस समाचार के प्रायोजक हैं DHL इंफ्रा बुल, भरोसे का दूसरा नाम।